नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाले देश की, जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं। और आज बात करेंगे देश भर में देश के अंदर सबसे ज़्यादा दूध प्रोडक्शन करने वाले कंपनी के बारे में, जिसको हम अमूल डेयरी के नाम से जानते हैं। शायद इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अमूल का नाम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अमूल एक कंपनी है ही नहीं। अमूल एक संस्था है जिसमें 36,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके अंतर्गत लोग अपने अपने घर के दूध उत्पाद को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को पूरे देश भर में अनेकों वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना करके बेचा जाता है। तो ये आपके लिए फैक्ट नंबर 1 था। दोस्तों, आतंकवाद का इस देश और देश की अर्थव्यवस्था पे कितना फ़र्क पड़ता है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। दरअसल अमेरिका को उसामा बिन लादेन को पकड़ने में और दूसरी तरफ चांद पे जाने में लगभग एक बराबर पैसे लगे थे। आप सोच करके देखिए, अगर दुनिया में आतंकवाद नहीं होता, उस सिचुएशन में अगर उसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों पे इतना भारी मात्रा में पैसा नहीं खर्चा किया गया होता, तो उस पैसे को अमेरिका अपने आम नागरिकों पर खर्चा कर सकता था। दोस्तों, महज 29 साल के एज में एक बेहतरीन सिंगर के रूप में उभर रहे सिद्धू मूसेवाला को कुछ दिन पहले गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ उनके जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि महज 29 साल के एज में ही उन्होंने इतना बड़ा मुकाम अपने जीवन में हासिल किया, जो कि बाकी लोग शायद 50 साल के एज में भी नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने जीवन में शुरुआत जब करी तो वो सबसे पहले एक लिरिकल राइटर थे। लिरिकल राइटर के बाद उन्होंने सबसे पहला गाना कंपोज किया, जिसको हम लोग लाइसेंस के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने जी वैगन करके एक पहला गाना गाया है, लेकिन उनका सो हाई गाना सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके बाद उनके व्यूज़ जो थे वो लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक गाने पे आए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने कम एज में एक व्यक्ति इतनी प्रसिद्धि पा सकता है। दोस्तों, इतिहास में हम लोगों ने बहुत सारे दानवीरों के बारे में पढ़ा है, और दानवीरों के बारे में पढ़ने के बाद ये पता चला कि वो अपना सब कुछ दान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो आपने अजीम राम जी का नाम सुना होगा। अजीम राम जी ने इस साल लगभग 22 करोड़ रुपए डोनेट किया है, और अगर पूरे पीछे बीते हुए वर्षों का अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग उन्होंने 7,200 करोड़ रुपए टोटल आज तक डोनेट कर दिया है। तो आने वाले कुछ समय के बाद हमारे पास भी अपना फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसा शॉपिंग ऐप होगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले एक ऐप लॉन्च किया, जिसको हम ONDC के नाम से जानते हैं। और ये ONDC ऐप इतना स्पेशल है कि आपको अब कुछ भी ऑर्डर करना हो तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के बदले आप ONDC पे ऑर्डर करेंगे और जल्द से जल्द वो सामान आप तक पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि इसमें कुल मिला जुला करके जो एक भारी आय जो कि हम विदेशों को दिया करते थे, वो सारा का सारा इनकम अब हमारे देश में ही रह जाएगा। तो है ना खुशखबरी की बात। 94 और दोस्तों, अक्सर जब किसी महिला को कोई पुरुष घूरता है तो उस कंडीशन में महिलाएं अपना कपड़ा सही करने लगती हैं, और उनको लगता है कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा जिसकी वजह से उन्हें घूरा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकारी दे दूं कि IPC के धारा 294 और 509 के तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला को 14 सेकंड से ज़्यादा घूरता है तो वो उसके खिलाफ केस भी कर सकती है।